मुबारक घड़ी जो हम इस वक्त यहाँ पे जमा होकर आपसे कुछ बातें शेयर कर रहे हैं, मुझे बहुत मसरत हुई ये देख कर कि हमारे इस इंस्टीट्यूशन के बच्चे जो है उन्होंने ऐसी कारकर्दगी दिखाई। देखिए, इसमें न सिर्फ हमारे स्टाफ मेंबर्स का अहम रोल है, लेकिन स्टाफ मेंबर्स के साथ साथ आपके पेरेंट्स का भी ताउन है, जिन्होंने आपको घर पर नज़र गुजर रखी, जिन्होंने अपना ताउन दिया है अपने बच्चों को स्कूल जाने में। और जो एक्सपोजर आप में पाया जाता है, मुझे लग रहा है कि बलनहाल के बच्चों में वैसा एक्सपोजर नहीं होगा। गाँव में रह के और गाँव का माहौल देखकर और हमारी गाँव की लाइफ स्टाइल है, इस स्टाइल में ज़्यादातर आपको मालूम है कि कौन सी लैंग्वेज चलती है, कैसा रहन सहन है, कैसी उठक बैठक है। और यहाँ से जाकर जब आप घर जाते हो तो जब घर में काम का प्रेशर होता है तो पढ़ने की बात ही नहीं होती है, पढ़ने को लास्ट प्रेफरेंस देते हैं उस वक्त हमारे घर वाले। तो ये देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि इस खुशी का पहले मुस्तहिक हमारे इंस्टीट्यूशन के हेड हैं, उसके बाद हमारे लाहौर के सारे स्टाफ मेंबर्स, मैं उनको मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपनी अंदर कोशिश की वजह से अपने बच्चों को पढ़ाया, मेहनत से पढ़ाया है, और वो फर्क इस वक्त हमारे सामने। रही बात हमारे इर्द गिर्द जो भी प्राइवेट स्कूल्स यहाँ पे हैं, हमें उनके साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है, हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि आप कंपेयर करो। 1500-1600 आपका फीस साल के लिए होता है, तो फिर ये 1500-1600 आपको एक महीने 2000 एक महीने का वहाँ भरना पड़ता है। तो फिर देखो आपकी डिफरेंस क्या है, क्या हम उनसे बेहतर तालीम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं या वो हमसे बेहतर तालीम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ तक कि अभी हमने यहाँ एक बच्चे को सामने लाया है DPS से, कि मेरे बच्चे भी DPS में ही थे, सर के बच्चे भी DPS में ही थे, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है टीचर का, 4-5-6 महीने टीचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर उसको सिर्फ सैलरी के बहाने निकाला जाता है ताकि इसको सैलरी न देनी पड़ेगी हमको विंटर में, और अगले साल किसी दूसरे को लाया जाता है, जिसका बहुत बुरा असर एनरोल्ड बच्चों पे पड़ता है। जो उस इंस्टीट्यूशन में बच्चे होते हैं, कोई भी प्राइवेट स्कूल हो आप, वहाँ यही प्रॉब्लम है, वहाँ क्यों बच्चे अब फले फूले वो क्यों नहीं पढ़ते हैं। वहाँ पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर को लाया जाता है, जब एक टीचर रिदम से पढ़ाता है तो अगले साल उसको निकाला जाता है, किसी और को लाया जाता है। लेकिन रही बात हमारे इंस्टीट्यूशंस की, नो डाउट हमारे इंस्टीट्यूशंस में खामियां है, वो आप इस लिहाज से देखोगे कि हमारे ग्राउंड में मतलब फूल नहीं होंगे, हमारे ग्राउंड में कभी कभार हम पानी का इंतजाम नहीं होगा, हमारे ग्राउंड में मतलब गर्म गुबार होगा, लेकिन हमारे ग्राउंड में एसेट्स है, हमारे ग्राउंड में ऐसा स्टाफ है, इतना काबिल स्टाफ है, 4 साल 8 साल एक टीचर एक ही जगह पर रहता है, तो उसकी मैसेज सर्कुलेट होती है फील्ड में, कौन टीचर क्या पढ़ाता है, कैसा पढ़ाता है, एक इम्प्रेशन बनता है इंस्टीट्यूशन का कि अगर हम बच्चे को भेज देंगे वहाँ पे फलानी टीचर मैथमेटिक्स पढ़ाने पास। इस वक्त हम उन बच्चों को जो है वो थोड़ा सा हौसला अफजाई करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने मैट्रिक एग्ज़ाम में बहुत बेहतर परफॉर्म किया हुआ। आज अगर आप देखेंगे अक्सर बेशतर गवर्नमेंट इदारों के मतलब यही एक राय होती है आवाम में कि वहाँ पर पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन आज आप देखेंगे कि बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर बहुत कम इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर किसी ने 470 की आए। तो इससे साफ पता चलता है कि हमारे इंस्टीट्यूशन में किस हद तक बेहतर तरीके से पढ़ाया जाता है, स्टाफ जो है वो कोशिश कर रहा है, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों के लिए कोशा है कि जितना बेहतर आपसे हो सके उतना ज़्यादा हम आपको बेहतर माहौल प्रोवाइड कर सकें। जैसे अभी तारिक साहब ने बता दिया कि ये जो आटो लैब है, आप देखिए इसमें इतना ज़्यादा जो हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं कि आप एक इनोवेटिव जो अगर कोई आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर सारा कुछ अवेलेबल है।
पिछले साल जब मैं आया यहाँ पे, तो यहाँ पे आदिल साहब के सामने बच्चे होते थे और वो कुछ बना रहे होते थे। तो एक इनोवेशन भी इन स्कूलों में भी आ रहा है। तो लिहाजा एक ही बात है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो चाहे वो ह्यूमन जो रिसोर्स है टीचर्स की सूरत में या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सिर्फ एक चीज़ के लिए है, वो है आप लोग जितना मेहनत करेंगे, मैं क्लास में भी ये कहता हूँ, आप लोग जितना मेहनत करेंगे उतना हम लोग कामयाब हैं। और दूसरी बात, अभी मैं राना साहब से भी डिस्कस कर रहा था कि अक्सर बेशतर हम ये सोचते हैं कि होता भी है कभी कभी कि किसी का तुक्का लग जाता है कि किसी के ज़्यादा मार्क्स आए, लेकिन इन बच्चों में जो 5-7 हमारे सामने है, 2-3 बच्चे मेरे क्लास का है और बाकी तौर पर मुझे लग रहा है कि उनकी बेस बनी हुई है। नॉर्मली अगर हम देखेंगे, आमतौर पर मैंने देखा है सोशल साइंस बच्चा ज़्यादा सीरियस नहीं लेता है ऑटोमेटिक, लेकिन मैंने देखा, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, यही इन्हीं बच्चों में बच्चे हैं, उनको पॉलिटिकल साइंस की भी बुनियाद बहुत हद तक पता है। हालांकि पॉलिटिकल साइंस उनके लिए एक नया सब्जेक्ट है, अभी तक उन्होंने नहीं पढ़ा था, लेकिन बेसिक्स मालूम है। इससे साफ पता चलता है कि 9th और 10th लेवल पर किस तरीके की ग्रूमिंग हो है। और यहाँ पे तारिक साहब ने एक अच्छा पॉइंट बता दिया कि वहाँ पे हर 4 महीने, हर 6 महीने प्राइवेट स्कूल में टीचर्स बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मिसाल जावेद साहब अगर आप देखेंगे, अभी हम 1 घंटा 2 घंटा पहले ही हम बात कर रहे थे, यहाँ पे नजर रहती है बच्चे की ग्रूमिंग के लिए बराबर 12th तक। बच्चे सुबह ही जावेद साहब मुझसे बात कर रहे थे कुछ बच्चों के मुताबिक, यानी इसको आज भी फिक्र है कि ये बच्चे पढ़ने चाहिए। वो हालांकि इसके अब डायरेक्टली स्टूडेंट्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका यही जो एक ख्वाहिश है कि ये बच्चे अगर अब 11th में चले गए हैं तो 11th में भी ये बेहतर कर पाए। जैसे यहाँ पर एक ग्रूमिंग होती है, प्रॉपर ग्रूमिंग होती है, सिर्फ एक बात की जरूरत है कि आप जितना फायदा उठा सकते हैं उतना फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लास्ट में मैं तमाम स्टाफ को और आप लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, जो भी हमारे 10th के स्टूडेंट्स हैं या 11th 12th के जो भी हैं, सबको पता है कि सर जब भी हमने कभी भी इनसे कहा सर कि ये करना है, तो मुझे नहीं लगता ये कभी बोलते हैं नहीं, या ये कभी नहीं बोलते हैं कि चलो ठीक है कर लेंगे, ये बोलते हैं अभी कर लेंगे। और इन्होंने मुझे सुबह ही बताया कि प्रोग्राम का क्या है। मैंने कहा सर वो तो बिल्कुल स्टैंड है, तो मेरे ख्याल से सर से रिक्वेस्ट है कि वो आपसे शेयर करेंगे। शाहरुख खान तो आप सब जानते हैं, बादशाह है किसका, बॉलीवुड का बादशाह है। दोपन मैं हसा कोर ये समख्यो में मैं हसा बोले से क्या लाइफ मज से क्या मकसद कर मैं हसा बॉलीवुड मज अम विज ये शाहरुख खान अमिस समथन अम विज शाहरुख खान फौजी ड्रामास मज काम कर। शाहरुख खान गोडनित फिल्म मज आमुत कि सह कत मज ड्रामास मज सीरियल तथ नाव फौजी। दोपन अम दो मे हसा युन बॉलीवुडस मज तो मे हसा बन शहनशाह कन बॉलीवुड। दोपन मे वोन अमिस यह नसा छे मामूली कत गोडनित बॉलीवुडस मज अचुन तम पत अमुक बादशाह बन अमुक सुपरस्टार बन यह अम खतर हसा गि काफी मेहनत काफी यह जदोजहद कर अम खत यह मे बासान इम्पॉसिबल। दोपन शाहरुख खान दित मे जवाब मे हसा मुकाबल पन्निस पानस, मे नसा हीरोस या बॉलीवुड स्टारस मुकाबल कह मे हसा मुकाबल कर से पन्निस पानस। तमिक मतलब गो बह कर इम्प्रूव कुस पन नमो बचो नमो बचियो यमो कोर ये स्कूल नाव कोर यमो रोशन अल्लाह ताला बूझ ये प्रोग्राम आसो बार बार कर यथ मज ये मैट्रिकस मज या 9th मज या 11th मज या 12th मज
सन बच्चे क्या टॉपर ना युत योत न कह सानियो बच्चों मज कत्या कोर ये प्रोग्राम कर गो साहिबान ये बड़ बार टेंट लगित सानियो बच्चों कत्या कोर नीट क्वालिफाई सानियो बच्चों कत्या कोर JEE means qualify सानियो बच्चों कत्या कोर KS क्वालिफाई सानियो बच्चों कत्या कोर IAS क्वालिफाई अल्लाह ताला बुझिन तिम दो इन वारिया नजदीक असिन तिम दो सानी जिंदगी में सानी दौरस मज असिन तिम ये सानियो बच्चों मज का IAS कर सानियो बच्चों मज का KS कर सानियो बच्चों मज का नीट कर क्वालिफाई या JEE means कर क्वालिफाई यमन चीजन की खातिर अगर युस तह ये पीरियड युस ये स्टेज यम चीज IAS कर JEE means कर या नीट कर या कह बोर्ड एग्जाम क्वालिफाई कर तम स्टेज शुरुआत गसन तथ स्टेजस मज वस यह तम शुरुआत गसन 9th 10th 11th 12th यम तिम 4 वरी यमन 4 वरियन मज अख इंसान हे आसमानस पे वातित सह हे जमीनस मज ते डुबित इसलिए वन तुम पानस डिसाइड कर यवा पन्न मालन माजन हिंद खतर सहर बनित कि हेको पन्ने खतर त परेशानी पन्निस मलिस माज त परेशानी इसलिए तुम करू अजनियु तुम यह मुसम्मा मेराद ये तो नमो बचो वस पन्न मालन माजन पन्ने स्कूल पन्ने सोसाइटी हो नाव गो रोशन अल्लाह ताला बूझिन 4 क्या 7 क्या 7 बोदी बच्चे सानी इंस्टीट्यूशन यम हमेश आसन प्रेथ कुछ फील्डस मज आला से आला कामयाबी हासिल करन बाकी एक बच्चे ने अभी यहाँ कह दिया कि ये लेबोरेटरी का मसला इंशाल्लाह लेबोरेटरी ब्लॉक हमारा सेक्शन हुआ है इंशाल्लाह इसी साल उसकी काम शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जब मैंने अपनी बच्ची का एडमिशन यहाँ किया है तो इस पर बहुत सारे सवाल भी उठे यहाँ उठे घर में उठे यहाँ भी थोड़ा उठे रास्ते में भी मुझे मिलते थे कुछ लोग आपने ज़्यादा ठीक नहीं किया है तो मैंने उनसे कहा है नहीं मैं इस स्कूल के अंदर काम कर रहा हूँ जो आप देखते हैं वो जो आप देखते हैं मैं इससे ज़्यादा देखता हूँ तो मैं तमाम स्टाफ और प्रिंसिपल साहब का बहुत मशहूर हूँ। इस साल हमारी जो जब से मुबारक साहब ने यहाँ एडमिशन यहाँ ज्वाइन किया है प्रिंसिपल तो एक आपके लिए तमाम स्टूडेंट्स के लिए सुबह पहले मुबारक साहब हर क्लास में जाता है वहाँ देखता है कि वहाँ क्लासेस चल रहे हैं टीचर वहाँ है और इसके बाद मुबारक साहब तारिक साहब और बाकी जो साथी है वो ग्राउंड में घूमते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ कहाँ है लाइब्रेरी में है कैंटीन में है यानी अगर कोई बच्चा कैंटीन में जाए वो वहाँ चाय पिए तो इसका मतलब दैट इज ही इज यूजिंग हिज टाइम कोई बच्चा यहाँ ग्राउंड में बेकार मत है तो ये इस स्कूल की बहुत ही बड़ी चीज और यही वजह है कि हमारे सामने कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे नंबर हासिल किए अब जो मेरे सामने है कुछ ही बच्चे 9th और 10th की बाकी हमने क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी वरना हम सबको को लाए आपको आपके लिए ये मैसेज है कि आपको आज ही से मेहनत करनी है और किसी किस्म की कोताही नहीं करनी अगर आप चाहोगे कि हम कुछ हासिल करेंगे तो आपको आज से मेहनत करनी और जो बाकी है जब कुछ लड़के भगोड़े हैं वो आपको भी वर्गलाते हैं नहीं मेहनत मत करो आपको भी तंग करते उनसे कहना अपने वक्त जहाँ वहाँ टीचर नहीं होगा प्रिंसिपल नहीं होगा कुछ नहीं उनसे कहना कम से कम काम लिखो तो एक तुम्हारा मालूम क्या काम बेसिक बस इससे मैं मतलब वो कहता हूँ इस पर एक किताब दमन फारसी में वैसे दमन फारसी में याद किया
दपान ऐसे हसा हेकोन गुड़ नी नहर पे मगर त्रेश हेकोस नी दित क्या इसमें हेकोन मतलब सासे चे तेल त्रेश दिल तमिस त्रेश ना बारे तमिस कोता नी नहर पे तेल दिवान नहर पे तेल नी सिस्टम क्या मगर बंदोस तक सुई चावन त्रेश है इसलिए यमिस बच्चस त्रेश आस इल्म सु चीज यहाँ इल्म है यहाँ हर एक यूनिवर्सिटी हमारे मिसाल साहब एक भी यूनिवर्सिटी मुबारक साहब खुद भी एक यूनिवर्सिटी है तो जो टीचर ना ये आपका यूनिवर्सिटी है ये पास इल्म है मगर ये आपको के साथ छाड़ना ठीक तो once again I thank principal साहब for the successful organization of the event and I hope स्कूल 6 तक अच्छा उसके बाद जीएमएस मरहमा तो ये भी इसका ये मतलब निकला कि ये भी सिर्फ 9 10 नहीं बल्कि 8 क्लास भी इसने जीएमएस मरहमा से ही किया है तो ये उनके लिए भी बड़ा अच्छा मूवमेंट है और हमारे लिए तो है ही। अच्छा इसके बाद 9th आपने यहाँ एडमिशन किया 9th और 10th के जो 2 क्लासेस गुजरे तो आपको क्या लगा? आपको लगा कि कहीं पर कोई खामी है या आपको लगा कि हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है? तो आपको कहाँ लगा सो दैट कि आपको 490 टच तो नहीं हुई, इसकी क्या वजह रही खास? सर मैंने ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं किया क्योंकि मुझे एलोकेशन का मेरे ख्याल से 9th के बाद यहाँ आ गई 10th में आ गई ये क्योंकि 9th इन्होंने पढ़ा था फिर 10th में ये आ गई। ज़रा आप अपनी शेयर करो अपने एक्सपीरियंसेस कहाँ रहे 9th तक के एक्सपीरियंस? सर 6th तक मैं पढ़ती थी आवाज़ पब्लिक स्कूल फिर 7th और 8th में पढ़ा पब्लिक स्कूल में फिर मैं 9th में गई थी भोपानाथ लेकिन वहाँ पे कुछ मसला हुआ फिर उसके बाद फिर यहाँ पे एडमिशन करना पड़ा। मैंने अभी को बोला था मैं यहाँ नहीं जाऊँगी लेकिन उन्होंने बोला आप कहाँ जाओगी क्योंकि उसने माइग्रेशन की जैसे हम खुद किया तो शेयर समय हो गया। अच्छा सही बात है ये अच्छी बात है ये अच्छा ठीक है क्या आपको ऐसा हम बोल सकते हैं आपको रिग्रेट है कि मैं नहीं आना चाहती थी हायर सेकेंडरी मरहमा मैं किसी और स्कूल में तो आप मैं शिवासन यूथ के एच पढ़ना और आसपास प्रदर्शन देखने से क्लास मैंने पापा स्कूल में भी पढ़ा है मैं अगर आगे सब कुछ ये मतलब विश्वासन यूथ एच पढ़ना तो कैसे देखने से क्लास ठीक है ये सही है। तो आपको लगता है कहीं और ऐड करने की ज़रूरत है अगर हम चाहेंगे ऐड करना? ठीक है चलिए आप फाइनली आप मैसेज आप जो हमारे 9th 10th के बच्चे हैं क्योंकि सामने जो बच्चे बैठे हैं ना इनमें भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 9th पास करके इधर 10th में एडमिशन लिया ठीक है क्योंकि इस साल हमारा ज़्यादा ही नंबर है उस साल तो उतना नहीं था इस साल तो ज़्यादा ही है क्योंकि 9th पास करके 10th में एडमिशन उन्होंने यहाँ लिया उनके लिए ज़रा आप कोई मैसेज बताओ। पहले के साल आपकी जो तालीम है किस स्कूल से हुई? इनोवेटिव पब्लिक स्कूल मरहमा में इनोवेटिव पब्लिक स्कूल मरहमा अच्छा इधर ही पास में उसके बाद के क्लासेस उसके बाद बहन मेरी यहाँ ही पढ़ती थी उसने बोला आप एडमिशन आपकी बहन भी इसी स्कूल से अच्छा ठीक तो इसकी जो एल्डर सिस्टर है वो भी इसी स्कूल में पढ़ती थी और उसी ने सजेस्ट किया कि आप हायर सेकेंडरी मरहमा चाहिए। अच्छा आपकी जो क्या राय है आपने कितना हार्ड वर्क किया 463 लाने में और आपको लगा कि मुझे और करनी चाहिए थी? सब उतनी हार्ड वर्क मैंने नहीं की जितनी करनी थी लेकिन ठीक है अच्छा ओके चलिए अब ज़रा आप कोई मैसेज इनके लिए जो हमारे सामने 10th 9th 10th के बच्चे हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी कंसंट्रेशन कंसिस्टेंसी के साथ आप हार्ड वर्क करोगे तो ज़रूर इंशाल्लाह अचीव करोगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी करना चाहेंगे मोहसना आपके फादर यहाँ काम कर रहे थे तो आपको किसने सजेस्ट किया इन्होंने किया या आपने किसी और पे भरोसा करके फिर यहाँ अबू जी ने उसी पे भरोसा किया? ठीक है पहले के 8 साल कहाँ आपने गुजारे? मदरसा MTI अच्छा MTI से आपने और आपको लगा कोई फर्क आया MTI और जब आपने शिफ्ट किया
यहाँ पे गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मराना, तो आपको लगा कोई फर्क आया? कहाँ से आपको किस तरह का फर्क आपको महसूस हुआ? सर यहाँ तो अच्छी तरीके से पढ़ाती है, उतना अच्छा नहीं पढ़ाती थी जितना मैंने 9th में किया। कोई फायदा आपको मिला यहाँ आने का? हो सकता है अगर आपको MTI से ही करा, तो आपको क्या लगता है कि MTI में अगर आप रहते और आपने जब शिफ्ट किया यहाँ, उनमें फर्क आता अगर आपके स्कोर की बात करेंगे? अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ कि कोई आपको लगा कि कोई कमी है, कोई ऐसा लूप होल है हमारे यहाँ जो 9th 10th में आपने गुजारा, जिस पर हम काम करना चाहते हैं? अगर आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं कोई एक या दो चीज, हाँ डर के बगैर, आपको कोई नहीं पूछेगा आपने ये बोला वो बोला, है कोई? अच्छा फाइनली आप मैसेज जरा बताओ इन जो हमारे 9th और 10th क्लास के बच्चे, इनको क्या करना है आगे जाने में? हार्ड वर्क करना है। अच्छा इनके लिए कितने जरूरी है 9th और 10th के क्लासेस? बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप तो आपने 11th भी पढ़ा, आपको लगा होगा कि जब हाँ जो 9th 10th हो वही आप 11th, इसका मतलब यह है कि जब तक आप 11th 9th 10th को पूरा अच्छी तरह नहीं पढ़ेंगे 11th 12th में फिर मसला हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ताकि इसने पहले के साल कहाँ आपने गुजारे तालीमी साल? जो लाइफ होती है ना 10th तक, फर्स्ट से लेकर 10th तक बड़ी अच्छी लाइफ होती है। मैंने 6th तक अलाशा पब्लिक स्कूल में पढ़ा है, तब तक मतलब परेशानी नहीं होती थी कि यार अब पेरेंट्स ने कुछ बोला है, शाम को कुछ करना है, ये होमवर्क करना है, वो करना है, ये करना है, वो परेशानी नहीं होती थी। तो फिर मैं जब 6th में निकली वहाँ से, फिर मैं गई JNS मरहमा। तो वहाँ रियलाइज हुआ कि कुछ मैंने खोया, कुछ चीज़ है जो मैं भूल के आई, तो पता चला वो बचपन था मेरा। एंड उसके बाद जो है फिर परेशानी, जब मतलब जो हर इंसान बड़ा हो जाए तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और उसके साथ वो खाली नहीं आती, वो परेशानी लेके आ जाती है। एक परेशानी गई देख के दूसरा दरवाजा खटखटाती है कि मैं आ रही हूँ, मेरा भी सोचो कुछ। तो फिर जब 8th किया वो भी अच्छे से हो गया, फिर मैं यहाँ आई एंड यहाँ मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई। मतलब पता ही नहीं था कि कैसे रहना है, मतलब हमने बहुत सारे जैसा भी ये 9th में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करवाए साइंस के, मुझे पता ही नहीं था साइंस क्या है। मतलब 8th तक हमने पढ़ा था साइंस क्या है, लेकिन असल में पता ही नहीं था क्या है, कैसे है, क्या करना है, कहाँ जाना है। ये जो है मैंने यहाँ पे सीखा। एंड फिर जो 9th का था उसमें बहुत सारी दरबदरी भी हमने की वो बहुत अच्छा साल रहा है मेरा। मैं ज़िंदगी में सब कुछ भूल जाऊंगी, लेकिन वो साल नहीं भूलूंगी। फिर 10th था हमारा, तो फिर रियलाइज हुआ कि आगे इम्तिहान है, तो मैंने पहले उतने हार्ड वर्क नहीं की। मैंने पहले के मंथ में नहीं पढ़ा, मैंने जो लास्ट के 3 मंथ थे उनमें मैंने पढ़ा। मतलब मुझे लगता है कि मैंने हार्ड वर्क नहीं किया, अगर मैं करती तो शायद इससे बेटर हो जाता, लेकिन मैंने जो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है ना फ्रॉम 1st to 10th, वो ये रहा कि मतलब बैलेंस में जब आप चलते हो ना तो लाइफ जीने का मजा ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस। एंड जो 9th और 10th में मुझे एक्सपीरियंस मिला है वो जय सर से मिला है कि अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो ना तो उसके पीछे कोशिश होती है, और जो मुझे जय सर से मिले इवन आज भी और आगे भी मैं ये करूँगी। मैं जब काम करती हूँ ना, अगर मुझे पता चले कि यार मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन फिर भी मैं एक कोशिश जरूर करती हूँ, और ये मेरा एक्सपीरियंस है। लास्ट में जो मैसेज है वो ये है कि देखो परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, मतलब परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जो आपके पास है, अगर आप चाहते हो ना कि यार ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ऐसा भी हो जाएगा, ऐसा भी हो जाए, तो ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन आपके पास जो है उसे बेहतर बनाने के लिए आप कितनी कोशिश कर रही है ज़्यादा ज़रूरी है, और लाइफ में कितना खुश रह रही है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप खुश रहो और लाइफ में आगे बढ़ो। आपसे भी सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आप दोगे तो उनको थोड़ा मदद मिले। जी सर। क्या ये जरूरी है कि ये जो सामने आपके है ना आपके भाई है, ये कहेंगे नहीं आज जुलाई है, जून है, तो हम अक्टूबर से मेहनत करेंगे, क्या ये ठीक है? नहीं, कंटिन्यूअसली करनी है, आज ये करनी है। ये ठीक नहीं हाँ है। चलो मेरा सवाल है
आज मैंने कुछ बच्चों के कापी देखे उन्हें नहीं लिखे है ना। जी सर। क्या ये ठीक है कि ये आज से ही मेहनत करेंगे, आज से ही कापी बनाएंगे, कि ये ठीक है कि नंबर से एक ही जगह बैठेंगे काम लेंगे? नहीं, वो नहीं है, आज ही मेहनत करें, क्योंकि ये कहावत भी है, कल करे सो आज करे, आज करे सो आज करे, ये कहावत भी है। मुझे लगता है जो मेरा ये रिग्रेट है वो ये मेरे लिए लेसन है और आपके लिए सीख है कि मैं चाहिए। तो और आपको क्या लगता है कि कितनी चेंज आनी चाहिए और कहाँ आनी चाहिए? अगर आप चेंज चाहते हैं तो कहाँ आनी चाहिए? अगर आपको लगता है, देखो इसमें कोई शर्माने की बात है नहीं, अगर कहीं पर खामी आपको लगी 9th 10th में तो आपको बोलना चाहिए, हम दूर करेंगे। हाँ इंग्लिश स्टोरी में समझ नहीं आती थी, फिर घर में सब जो डिवीजन के टाइम ज़्यादा था, वो फिर मैंने नए पढ़े यूट्यूब पे। अच्छा, उनको फिर से दोबारा से आपने रिपीट किया? उसमें टाइम ज़ाया हो गया, उसमें टाइम हो गया। इंग्लिश में थोड़ा ये चाहते हैं कि उस पर इम्प्रूव कोशिश हम करेंगे, बिकॉज वी आर ऑल टीचर्स एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी विल टेक इट सीरियस कि हमें इस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए इंग्लिश में। अच्छा चलिए, अब लास्ट में आपको क्या लगता है कि जो ये बच्चे हमारे 9th 10th के, इनको क्या करना है? हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क, अच्छा ऐड किया इन्होंने हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो आप स्मार्ट वर्क का क्या मतलब निकालते हैं, इनको थोड़ा समझाना है। जैसे कि मुझे सब पता नहीं था कि किस चैप्टर की कितने सब वेटेज क्या है। सर अगर किसी चैप्टर के 10 मार्क्स हो गए और किसी के 2, सब बिल्कुल सेम पढ़ता था, मुझे हाँ। पता ही नहीं था, टाइम Yes. सेम नहीं था, तो उससे मेरा टाइम ज़ाया होता, तो पता नहीं सर इसको थोड़ा काम देना था, जिसके मार्क्स 2 थे, तो और कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है Yes, पढ़ने तो ज़्यादा। ठीक है, ये हमारे जो 9th 10th वाले बैठे हुए इनको थोड़ा समझ में आ जाए, क्योंकि वेटेज के हिसाब से आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो सेट होता है, तो लिहाजा एज पर वेटेज अगर आप जाएंगे तो वही अच्छा रहेगा। मसलन अगर आप से फॉर एग्जांपल किसी चैप्टर के 5 मार्क्स हैं, अगर किसी के 2 हैं, तो आप 2 और 5 को तो सिर्फ इक्वलेंट आप उनमें 1-1 घंटा, उसमें 5 में तो 2 घंटा टाइम देना पड़ेगा, अगर आप 1 घंटा देंगे 2 के लिए, है ना। ठीक, तो लिहाजा दिस द स्मार्टर वर्क। तो ये आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा कि हाउ वी विल प्रोसीड ऑन ड्यूरिंग आवर स्टडीज इन द नेक्स्ट कमिंग 2 years। थैंक यू वेरी मच शाहिद।